हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, काफी टाइम हो गया 10th क्लास की वीडियोस नहीं है। 10th क्लास के जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं वो काफी वेट कर रहे हैं, सर हमारे लिए कुछ नया नहीं बनाया। और उनको बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि फ्रेंड्स, आपके लिए मैं पूरी सीरीज बना चुका हूँ। पूरी 10th की आपकी एनसीईआरटी की बुक यूट्यूब पे आपके सामने है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको चेक कीजिए। लेकिन फिर भी कह रहे हैं सर कुछ नया होना चाहिए, एटलीस्ट हमारा एक्साइटनेस बना रहे। ठीक है, उनके लिए फिर मैंने कुछ सोचा और आज डिसाइड किया है कि बुक का निचोड़ जो स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। क्या आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। 10th स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, ओके, 10th क्लास मैथमेटिक्स हैं जी। मैथ्स में कंटिन्यू कर रहे हैं और क्या लिखेंगे, कॉमन मिस्टेक्स जो आप करेंगे, कॉमन एरर्स बोलो, एरर्स बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका टॉपिक ही यही है, कॉमन एरर्स बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के द्वारा जो भी आपकी एक्सरसाइज में, हर एक एक्सरसाइज में जो भी कॉमन एरर्स होती है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किसी को कुछ समझ लेते हैं, किसी को कुछ समझ लेते हैं, उन चीज को मैं आज क्लियरिफाई करूंगा चैप्टर वाइज, जिन जिन चैप्टर्स में होगा। ओके, ठीक है, तो कंटिन्यू करें। बट आपको मैं एक ही चीज कहूंगा फ्रेंड्स, आप अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और आपके 10th क्लास के अलावा 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए भी ये फायदेमंद है, तो अपने बड़े भाई बहनों को शेयर कीजिए और छोटे जो 9th स्टैंडर्ड में उन्हें भी शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को तो शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये वीडियो देखने के बाद मुझे बताइएगा कि क्या इससे आपको कुछ फायदा हो रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर में क्या कॉमन एरर है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर का पूरा डिटेल, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां देखिएगा चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक वाइज मैंने सारा कंप्लीट करा रखा है। अब आज का जो टॉपिक है वो मैं क्या लेने जा रहा हूं, कॉमन एरर, एरर्स और यू में से मिस्टेक्स। ठीक है, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बेटा, तो इसको कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं है जितनी मैथ्स थोड़ा बहुत जानता हूं। कॉमन मिस्टेक्स बाय स्टूडेंट्स, हैं जी। ठीक है, क्या मिस्टेक्स होती है, पहली मिस्टेक जो होती है बहुत मेजर होती है स्टूडेंट्स से, वो क्या होती है, फर्स्ट, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, और सेकंड वन इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, दोनों क्या है, सेम है, बोथ आर सेम। ये कॉमन मिस्टेक्स है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को शॉर्टकट हम बोलते हैं क्या, यूडीएल, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम बोलते हैं ईडीए और ईडीएल। यू तो आता ही नहीं है जी। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में डिफरेंस समझने पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लेमा एंड व्हाट इज एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। व्हाट इज लेमा फ्रेंड्स, लेमा क्या होता है, लेमा होता है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या होती है, प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है। ठीक है, पहले से प्रूफ हो गई है। जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तो भैया पश्चिम में नहीं उगेगा, पूरब में उगेगा। तो ये फिक्स एक स्टेटमेंट होगी कि ये फिक्स है, शाश्वत सत्य है। दिस इज कॉल्ड लेमा। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए क्या होता है, एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम में आता हूं, ये तो हो गया प्रूवन स्टेटमेंट जो बता दिया ऐसा कैसे। लेमा में बोल दिया है कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन, दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, सपोज 2 और 25 गिवन है। ठीक है, तो जब मैं 2 से 25 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे Q और R भी मौजूद होगा। डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, कैंसिल, 2 2 5, 2 2 जा 4 1, तो ये हो गया आपका Q, क्वेश्चन और रिमाइंडर, ये मौजूद होगा। ठीक है ना, फिक्स है सारे क्वेश्चन, जिस किसी को डिवाइड करोगे ऐसा सिचुएशन आएगा ही आएगा। ओके, मौजूद होगा। और इसका स्टेटमेंट क्या है, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, और एक कंडीशन ये बोले थे, जीरो इज लेस देन आर इज लेस देन बी। हाँ जी, जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, ये होता है। ओके, दिस इज योर लेमा।
है जी। अब मैं बात कर रहा हूँ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, आप लोगों ने 10th क्लास में 10th के किसी भी क्लास में कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ी है। लैंग्वेजेस में क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। जब आप प्रोग्राम्स बनाते हो, ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, इस स्टेप के बाद ये, इस स्टेप के बाद ये। तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है किसी प्रोग्राम को, या फिर यूं बोल सकते हैं कुछ जो मेथड होते हैं, उस मेथड के थ्रू किसी तीसरी प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो मेथड होता है, वो मेथड क्या होता है, एल्गोरिथम। यहां आप इसकी डेफिनेशन क्या बोली है, एल्गोरिथम इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर, एक प्रोसीजर होता है फॉर सोल्विंग अ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए फिक्स प्रोसीजर होता है। हाँ जी, जैसे आपको पता है हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं ना, एचसीएफ के अंदर फिक्स प्रोसीजर होता है, डिवाइड करते चले जाते हैं। अब भाई एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे। और वो जो स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और वो जो स्टेप्स होती है वो क्या कहलाती है, एल्गोरिथम। तो भैया लेमा क्या हो गया, फिक्स स्टेटमेंट होगी, ठीक है, प्रूव्ड स्टेटमेंट। जबकि एल्गोरिथम क्या हो गया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, या एक प्रोसीजर हो गया, जिसके थ्रू हम दूसरे स्टेटमेंट्स को सोल्व करते हैं। ओके जी, चलिए, ये तो पहली मिस्टेक आपको समझ में आ गई। लेमा और एल्गोरिथम दोनों सेम नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोथ आर नॉट सेम। हाँ जी, आगे बढ़िए। ओके, सेकंड मिस्टेक इस चैप्टर में जो है आपकी, वो ये है, आप एक रिजल्ट यूज करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, टू नंबर्स का एचसीएफ जब फाइंड आउट करते हो तो कैसे निकलते हो, एचसीएफ ऑफ एक्स कोमा वाई इंटू एलसीएम ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। ठीक है, उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है। ये जब दो नंबर्स हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब 3 नंबर्स होता है उनके लिए भी यही मेथड अप्लाई कर देते हैं। कैसे, देखिए, एच सी एफ ऑफ एक्स वाई और जेड, ठीक है जी, इंटू एल सी एम ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ये हम समझ लेते हैं कि भैया 3 नंबर्स के लिए भी यही अप्लाई है। नहीं जी, ये गलत है। ठीक है, फर्स्ट 2 नंबर्स के लिए तो सही है, बट 3 नंबर्स के लिए ये सही नहीं है। तो 3 नंबर्स के लिए क्या होगा, वो देखिए, वो सही क्या है वो चेक कर लीजिए आप। When we are going to find out HCF of 3 numbers, HCF या फिर LCM या फिर आप LCM, कुछ दोनों में 3 नंबर्स का जब आप फाइंड आउट करेंगे, ओके जी, तो सपोज आपको निकालना है एलसीएम ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड आपको चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ऊपर आएगा एच सी एफ ऑफ एक्स वाई जेड तीनों का एचसीएफ। अब नीचे क्या आएगा वो चेक कर लीजिएगा। नीचे आपके आएगा एचसीएफ दो नंबर का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई, सेकेंड मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ वाई जेड, ओके, थर्ड एचसीएफ, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कोमा इनके बीच में, ठीक है, एचसीएफ ऑफ जेड एक्स या एक्स जेड, हाँ जी, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और यहां इनके बीच में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जब आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे एक्स वाई और जेड का, उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में तो आएंगे। यहां जैसे आप जा रहे हो, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट एचसीएफ, एचसीएफ जब आप फाइंड आउट करेंगे उस केस में यहां आना चाहिए एलसीएम। सेम प्रोसेस, जहां जहां एचसीएफ है वहां वहां एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, हाँ जी, अपॉन, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एक्स वाई, ओके, मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ वाई जेड मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ जेड एक्स, हाँ जी, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, या फिर एक्स जेड भी बोल सकते हो। तो जब 3 नंबर्स होंगे उनका जब आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा तो ये फॉर्मूला होगा। और 2 नंबर्स का आपको पता है क्या होता है, व्हेन यू हैव 2 नंबर्स एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स एक्स कोमा वाई, तो क्या हो जाता है भैया, एक्स इंटू वाई अपॉन एचसीएफ ऑफ एक्स वाई, हाँ जी, 2 नंबर्स के लिए। और 2 नंबर के लिए एचसीएफ जब फाइंड आउट करना होता है एचसीएफ, ठीक है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक थी, तो एक्स इंटू वाई है तो मल्टीप्लीकेशन रहेगा, और यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा एक्स कोमा वाई।
तो जी ठीक है जी, समझ में आ गया ना। जब 3 नंबर्स का एलसीएम वैसे फाइंड आउट करना होता है तो आपको इन फॉर्मूलेस को यूज करना है, ठीक है। ये नहीं 2 नंबर्स वाले फॉर्म में आप ट्राई नहीं करेंगे। ओके नेक्स्ट थर्ड मिस्टेक्स, जो थर्ड मेजर मिस्टेक है आपकी, जो थर्ड मिस्टेक है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर शुड हैव बोथ 2 and 5 फॉर डेसिमल एक्सपांशन टू बी टर्मिनेटिंग होने के लिए, मतलब कि डिवाइड करने पे 0 पे एंड हो जाए, उसके लिए आपके P अपॉन Q के फॉर्म में जो आपकी थ्योरम है ना, उसमें Q का जब प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 raised to power n and 5 raised to power m होना चाहिए। तो ये दोनों होना जरूरी है, बोथ दोनों होना जरूरी है, तभी आपकी ये क्या होगी, टर्मिनेट होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या है, खाली अकेली P अपॉन Q का जो फॉर्म में Q का जो डेसिमल एक्सपांशन है इसमें खाली 2 ही हो अकेला, या फिर ओनली 5 ही अकेला हो, तो भी उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हाँ जी, मतलब कि 0 पे एंड होगा। ये नहीं कि आपके दोनों ही एक साथ होना जरूरी है। हाँ जी, तो ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि थ्योरम में यही कहा है कि डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग के लिए आपका Q का जो प्राइम फैक्टर 2 raised to power n and 5 raised to power m के फॉर्म में होना चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है, वो समझते हैं भैया दोनों आना चाहिए, ठीक है। इनके फैक्टर में जैसे सपोज कुछ भी हो, सपोज मेरे पास 8 अपॉन क्या ले लो 25 है, ठीक है। तो ये देखिए, अब मुझे P अपॉन Q के फॉर्म में इसका प्राइम फैक्टर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो यहाँ आप जब चेक करोगे नीचे वाले का तो 5 into 5 है जी, तो 8 raised to power 2, तो यहाँ देखिए ओनली 5 आया है, ठीक है, 2 नहीं आया, तो इसका मतलब डेसिमल एक्सपांशन इसका होगा। मैं करके बता दूं, चलिए करके 2 raised to power 2 अपॉन 2 raised to power, तो क्या हो गया 8 into 4 अपॉन ये हो जाएगा 5 into 2, दैट इज योर पावर 2, तो 8 4 जा 32 और ये हो गया 10 raised to power 2, तो 2 डिजिट बाद भाई पॉइंट लगा दीजिए 32.0.32 है जी। तो समझ गए, खाली अकेला 2 भी हो और अकेला 5 भी हो तो भी इसका टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपांशन, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, जैसे 3 हो गया 7 हो गया और कुछ भी और कुछ नहीं आना चाहिए। और डिटेल में आपको जाना है प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ देखिए इसका डेसिमल एक्सपांशन वाला टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर है। एक्सरसाइज आपकी कौन सी मालूम है, 1.4 है, जो कि आपके इसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा रियल नंबर्स की। ओके, लास्ट नेक्स्ट जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, लास्ट एंड फाइनल, वो चेक कर लेते हैं। फोर्थ एंड फाइनल मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों को होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं आपके इस चैप्टर में, कौन सा, रियल नंबर में है जी। रियल नंबर में ये काफी हेल्प करेगा, क्योंकि छोटे छोटे मिस्टेक्स जो होती है ना आपकी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए। बिकॉज किसी को अगर ओरल क्वेश्चन कोई पूछने आता है, कोई टीचर होगा आपको जब टेस्टिंग करेगा ना, तो कुछ इसी तरीके से आपको पूछेगा और वो चीज आपको पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट होता है उसे नॉलेज के लिए आप पढ़ो, उसका नॉलेज लो, वो ऐसा क्यों हो रहा है वो चीज आप देखो। ओके ठीक है, हाँ जी। आप क्या करते हैं, एक एरर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्या करते हैं, ड्यूरिंग डिसाइडिंग इनकरेक्टली अबाउट अ नंबर P अपॉन Q टू हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। किस फॉर्म में कहते हैं, एक्सपांडिंग जस्ट बाय लुकिंग एट द डिनोमिनेटर विदाउट मेकिंग P एंड Q को प्राइम, है जी। कैसे, सुनिएगा, मेरे पास एक क्वेश्चन है 42/350, है जी। इसका डेसिमल एक्सपांशन डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारा रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू अपॉन डेफिनेशन Q का डेसिमल एक्सपांशन करते हैं हम लोग, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, P अपॉन Q टू हैव अ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांडिंग जस्ट बाय लुकिंग एट द डिनोमिनेटर को देखते हैं और हम क्या करते हैं, उसका डेसिमल एक्सपांशन करते हैं। कैसे, देखो भाई मैं इसका करने जा रहा हूं, देखना आप,
मैं डेसिमल एक्सपांशन करूं इससे पहले मैं इसका प्राइम फैक्टर कर लेता हूं। ये लीजिए कीजिए, पहले 5 की टेबल से, अगेन 5, 5 का 5, 5 का 5 चौक 20, 14 पंचे 70, नहीं 5 का 5 चौक 20, ठीक है। 28, अब वापिस कीजिए, किसके टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में, 7 एंड 7 1। ओके ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन प्राइम फैक्टर क्या हो गया आपका? 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 है जी, क्यू का, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो क्यू है उसका आ गया। तो ये क्या होना चाहिए? ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए यहां देखने पर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग आप देखते ही तुरंत बता देंगे, बट यहां एक केस है, आपको क्या बोलेगा? पी और क्यू को क्या करना है? को प्राइम करना है जी। को प्राइम का मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिए 42 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7, और यहां क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स, तो क्या आया रिमेनिंग? 6 बाय 2 इंटू 5 इंटू 5 है जी। तो ये देखिए कट गया, तो ये जो आपका प्राइम नंबर आया था ये तो हट गया। आप क्या कहेंगे? आप 6 डिविजिबल बाय 2 इंटू 5 रेज़्ड टू पावर 2 है जी। इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा, बिल्कुल होगा। क्या हो जाएगा इसका? एक 2 चाहिए मुझे, ठीक है, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ओवरऑल, ये 12 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 5 रेज़्ड टू पावर 2 है जी। तो फाइनली आ गया 2 अपॉन 10 रेज़्ड टू पावर 2। तो कितने डिजिट बाद पॉइंट लगने वाला है? 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। ये देखिए ये आ गया आपका फाइनल आंसर है जी। तो आपको एक चीज ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी भी नंबर का जब डेसिमल एक्सपांशन करने जा रहे हैं, डेसिमल एक्सपांशन किसी भी नंबर का, तो पी और क्यू को क्या करना पड़ेगा? आपको को प्राइम करना पड़ेगा। को प्राइम मतलब ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, आपको क्या करना पड़ेगा? उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कट पिट के बिल्कुल सिंपल वे में आ जाए, कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं हो, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या है इसका डेसिमल एक्सपांशन है। ये नहीं कि नीचे वाले को देख के इसमें कोई भी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया तो सीधा आप मना कर दो, नहीं सर ये नहीं हो सकता, नहीं। तो ये थी आपकी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप रियल नंबर्स में, जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर आप करते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी मिस्टेक्स खत्म हो जाए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो ज्यादा जरूरी है, चैप्टर को तो आप कंटिन्यू कर ही रहे हैं, हाँ, एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है, इस 2020 और 2021 के अंदर आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्सरसाइज में, मतलब सिलेबस में नहीं है, हटा दी गई है कोरोना की वजह से। मैं खाली सेशन, किस सेशन के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत आगे तक चलेगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट नहीं मारूंगा। 2020 मतलब इस साल के बाद अगले 2-3 साल तक चलेगा। तो उन लोगों को ये नहीं समझना है आने वाले ईयर्स में, उनके लिए नहीं है, खाली 2020 और 2021 के लिए इस सिलेबस में यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं है। बट हाँ, कॉमन मिस्टेक है, उसको तो आप समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को भी आप इनवाइट कीजिए, उनको शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने अपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को, सॉरी वीडियो को तो क्या करेंगे, चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मैं आपके साथ पूरे ईयर रहूंगा, निश्चिंत रहो। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके जरूर जवाब दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक तो एक बनता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।